भारत से दो पॉलिटिकल शो देख रहे हैं आप। हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। बात कर लेते हैं अब बीजेपी की, जो भले ही विधानसभा चुनाव को सामूहिक नेतृत्व में लड़ने की बात कर रही है, लेकिन उसका फाइनल प्लान क्या है ये फिलहाल पर्दे के पीछे है। क्योंकि बीजेपी ने हिंदी पट्टी के तीनों राज्यों में उन नेताओं को टिकट दे दिया है जो या तो मौजूदा सीएम हैं या फिर सीएम के लिए प्रदेश के सबसे बड़े चेहरों में शुमार हैं। मध्य प्रदेश में सीएम शिवराज सिंह चौहान को एक बार फिर सीहोर जिले की बुधनी सीट से टिकट दिया गया। इसी तरह छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम रमन सिंह अपनी परंपरागत सीट राजनांदगांव से फिर से चुनावी मैदान में हैं। और जिन वसुंधरा राजे को लेकर वेटिंग लिस्ट की बात कही जा रही थी, क्वेश्चन मार्क लगाया जा रहा था, उन्हें भी आखिरकार टिकट दे दिया गया है। वो झालरापाटन से चुनाव लड़ रही हैं। अब ऐसे में सवाल, और ये सवाल बेहद महत्वपूर्ण, भाई महारथियों को टिकट दे दिया गया है तो सीएम फेस पर मुसीबत विकट है क्या? ये वो सवाल है जिसको लेकर हम चर्चा करेंगे। देख रहे हैं आप, महारथियों को टिकट दे दिया तो सीएम फेस पर मुसीबत विकट। सांसदों को, यहां तक कि केंद्रीय मंत्रियों को भी चुनाव मैदान में उतारा गया है। तो सबसे बड़ा सवाल, संशय, सीएम के चेहरे को लेकर सामूहिक नेतृत्व वाली रणनीति क्या कह रही है? रामकृपाल जी देखिए, मैं तो इसको, जैसा मैंने पहले भी कहा है कि मैं इसको गुटबाजी रोकने की एक बहुत अच्छी टैक्टिक्स के रूप में लेता हूँ। जैसे मैंने कहा था 2014 के बाद आप देखिए, पहला चुनाव महाराष्ट्र में हुआ, उसके बाद हरियाणा में हुआ, कहीं भी कोई चेहरा नहीं था। यहाँ भी देखिए इन्होंने, अब देखिए वसुंधरा जी को भी उन्होंने टिकट दे दिया है, उधर शिवराज सिंह को भी टिकट मिला हुआ है। कहने का अर्थ यह है कि जितने भी सीनियर हों जूनियर हों, सब जो वो गुट थे, सबको ये उम्मीद रहेगी कि शायद मैं बन जाऊं। तो इससे क्या होगा कि एक चेहरा होने से गुटबाजी होने के ज्यादा चांसेस थे। अगर वसुंधरा राजे जी को भी आगे कर देते, आप जो बात कह रहे हैं विनोद जी, गुटबाजी रुकेगी, महत्वाकांक्षा बढ़ेगी। महत्वाकांक्षा तो बढ़ेगी, लेकिन मुझे लगता है जो सत्ता का जब केंद्रीकरण होता है पार्टियों में, तो चेहरा न देने की बात चलती है। इंदिरा गांधी के जमाने में भी कांग्रेस कोई चेहरा नहीं देती थी, और इंदिरा गांधी ने कभी किसी मुख्यमंत्री को 5 साल रहने नहीं दिया, क्योंकि जो नेता लंबा रह जाता था वो नेता बन जाता है। ये जो चेहरे दिए गए भारतीय जनता पार्टी में, अटल जी और अडवाणी जी के जमाने में दिए गए, शिवराज सिंह चौहान, वसुंधरा राजे, उमा भारती, येदुरप्पा, ये सारे उस जमाने में दिए गए। मोदी जी के जमाने में रामपाल जी सही कह रहे हैं, कोई चेहरा देने की परंपरा ही नहीं रही। न महाराष्ट्र में दिया गया, न हरियाणा में दिया गया, न झारखंड में दिया गया, न यूपी में दिया गया, न कर्नाटक में दिया गया। और जो 2018 में चेहरे थे भी, वो पहले के चेहरे थे, क्योंकि इनकम्बेंट मुख्यमंत्री थे, इसलिए मजबूरी के चेहरे बने हुए थे। और ये चुनाव अब तो मजबूरी का चेहरा भी नहीं है भाई। शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री हैं, लेकिन मजबूरी में भी चेहरा नहीं है पार्टी का, वहां भी सामूहिक नेतृत्व में पार्टी लड़ेगी। ये तब्दीली क्यों? देखिए, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के लेकर मैं आपको एक बात बता दूं, तीनों जगह मुख्यमंत्री जो थे, तीनों अपने जगह क्षेत्र के सबसे बड़े नेता, और सबको पहली सूची में कहीं नाम नहीं दिया गया। मतलब आप शिवराज सिंह चौहान, रमन सिंह और वसुंधरा राजे की बात कर रहे हैं, उनको पहली सूची में नाम नहीं दिया गया। पार्टी ने उन्हें बहुत स्पष्ट मैसेज कर दिया है कि अभी तक प्रदेश में आपकी तुति बोलती थी, आप जो बोलते थे प्रदेश में वो होता था। मध्य प्रदेश में शिवराज जो चाहते थे वो होता था, राजस्थान में वसुंधरा का दबदबा था, छत्तीसगढ़ में रमन सिंह का दबदबा था, क्योंकि 15 साल से वो मुख्यमंत्री थे। इस बार पार्टी ने बता दिया है कि तीनों जगह हम सामूहिक नेतृत्व में लड़ेंगे, आप सबसे बड़ा चढ़ा नहीं रहोगे, केंद्रीय नेतृत्व डिसाइड करेगा, और विधायक किस तरह से चुन के आ रहे हैं, राजनीतिक परिस्थिति क्या बन रही है चुनाव के बाद, उसके हिसाब से पार्टी निर्णय लेगी। और पार्टी ने इन्हें चुनावी से लड़वाया है। अगर राजस्थान के अंदर 125 सीट भारतीय जनता पार्टी जीतती है तो वसुंधरा मुख्यमंत्री नहीं बनेगी। अगर 100 और 102 पे रहती है और निर्दलीय का समर्थन लगता है, तो ऐसी स्थिति में वसुंधरा को मुख्यमंत्री बनाना पार्टी की लोकसभा तक मजबूरी होगी, जैसे कर्नाटक में येदुरप्पा को बना दिया था जब कांग्रेस से विधायक टूटकर चले गए थे। तो मुझे लग रहा है पार्टी अभी बैलेंस करके चल रही है। परिस्थितियां ऐसी अगर बनेगी, बहुत अनुकूल नहीं रहेगी केंद्र के हिसाब से, तो इन्हें भी मुख्यमंत्री बना सकती है। और अगर स्पष्ट बहुमत, बहुत अच्छा बहुमत आ जाता है, तो जो बड़े नेता लड़ रहे हैं उसमें से किसी को बना देंगे, या ऐसे को भी बना सकते हैं जो विधानसभा चुनाव नहीं लड़ा, उसे भी मुख्यमंत्री बना सकते हैं और बाद में उसे विधानसभा नहीं लड़ा, मतलब बिल्कुल, मतलब ये भी हो सकता है, बिल्कुल ये भी हो सकता है राजस्थान में और मध्य प्रदेश में, कि जो नेता विधानसभा चुनाव नहीं लड़ रहा है, सरकार आने पर हो सकता है वो विधायक दल का नेता बने और बाद में उसके लिए कहीं से सीट खाली करके मध्य प्रदेश में तो फिर इस कैटेगरी में जो फिट बैठते हैं वो ज्योतिरादित्य सिंधिया ही बचे, जो आप कह रहे हैं कि साहब जो चुनाव नहीं लड़ रहा है और उसको सीएम बना दिया जाए। और तो कोई मध्य प्रदेश में इतना बड़ा, भी है और भी नेता है जो मध्य प्रदेश में भी चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। नाम आता नहीं है ना सर एकदम से जहन में, ज्योतिरादित्य सिंधिया के अलावा बिल्कुल नहीं लड़े थे, नाम भी नहीं था उनका। लेकिन यहाँ मध्य प्रदेश में तो हालात अलग है ना। यहाँ तो सांसदों को, केंद्रीय मंत्रियों को, राष्ट्रीय महासचिव को, किस बड़े नेता को नहीं उतार दिया। और सेकंडली यहाँ तो ऑलरेडी सत्ता में है बीजेपी, यहाँ तो ऑलरेडी सिटिंग मेरे दिमाग में तो उत्तर प्रदेश की तो सिनेरियो अलग था जी। ये तीनों नेता 2018 में पार्टी को चुनाव नहीं जिता पाए थे। ठीक है, 2018 में कांग्रेस ने इन तीनों नेताओं के नेतृत्व में पार्टी ने चुनाव लड़ा था, हरा दिया, ये हार गए थे। अच्छा,
आला कमान इन तीनों नेताओं को पसंद नहीं करता है, ये भी हम लोगों को पता है। आला कमान इसकी घोषणा तो ना करेगा मैंने पसंद नहीं करते, लेकिन हम लोगों को पता है कि इनको पसंद नहीं करता है। इसके बावजूद 5 साल गुजर चुके हैं, इन तीनों प्रांतों में, महत्वपूर्ण प्रांतों में भारतीय जनता पार्टी ने किसी भी नेतृत्व को खड़ा नहीं किया, किसी भी व्यक्ति की पीठ पे हाथ नहीं रखा, किसी को प्रोत्साहन नहीं दिया, कोई ऐसी कोशिश नहीं की कि कोई नया नेतृत्व खड़ा हो। इसके पीछे हम किस तरह इसकी व्याख्या करें? इसके पीछे धारणा यही हो सकती है कि नरेंद्र मोदी चाहते ही नहीं है कि क्षेत्रों में कोई नेतृत्व खड़ा हो। चाहना या फिर जरूरत ही नहीं है? जरूरत ही नहीं है। हाँ। उनके लिए वो विधानसभा का चुनाव होगा तब भी उनके चेहरे पर लड़ा जाएगा, लोकसभा का चुनाव होगा तब भी उनके चेहरे पर लड़ा जाएगा। तो ये भाजपा के अंदर क्षेत्रीय नेतृत्व की जो संभावनाएं हैं, उनका पूरी तरीके से हनन हो जाता है। ठीक है, देखिए मोदी जी की पूरी राजनीति में मुझे इंदिरा गांधी का मॉडल दिखता है। अच्छा। और अटल जी की राजनीति में मुझे नेहरू जी का मॉडल दिखता था। नेहरू जी राज्यों में नेतृत्व विकसित करते थे, खड़ा करते थे और वो पार्टी चलाएं। इंदिरा जी का था मैं जिता के लाती हूँ तो मैं तय करूंगी। मोदी जी खुद जिता के लाते हैं तो वो तय करेंगे। तो इसलिए वो जो नेताओं की जो शैली है मुझे काफ़ी उसमें सामने दिखता है। आप देखिए कोई गुजरात में कोई नेता नहीं चुना गया मोदी जी के बाद, किसी को नेता नहीं घोषित किया गया। आसाम में नहीं घोषित किया गया किसी को नेता, झारखंड में नहीं घोषित किया गया, बिहार में नहीं, कहीं भी किसी भी जहां बीजेपी 2014 के बाद जो नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी की बीजेपी के ज़माने में जो चुनाव हुए हैं, इन 3 को छोड़ दीजिए, कर्नाटक में येदियुरप्पा थे फिर भी उनको घोषित नहीं किया गया था जो चुनाव हुआ 2013 में। और एक खास बात भी है, चुनाव हार भी जाए मुख्यमंत्री बनाना है। हाँ। वो चुनाव हार भी जाए मुख्यमंत्री तब भी उसे मुख्यमंत्री बनाना है। धामी जी बने ना, धामी जी को बनाया। बिल्कुल, पुष्कर सिंह धामी बने। प्रसाद मौर्य को देखिए, चुनाव हार गए उसके बाद लेकिन फिर भी उनको डेप्यूटी सीएम बनाया। ठीक है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।